वेलकम टू फ्लाई फाई स्टडी। दोस्तों आपको साइंस जो है जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों। आपको जो है जो इसका पार्ट 3 है, क्या है, पार्ट 3 है। ठीक, तो आप लोग दोस्तों हो जाओ तैयार जनरल साइंस के लिए। 1000 क्वेश्चन जो पिछले वर्ष ग्रुप डी हुए, NTPC हुए, SSC हुए, ठीक, जो सब क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्शन किया गया है, फिर उसको यहाँ पर लाया गया है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग हो जाओ तैयार। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए, इस सभी क्वेश्चनों का PDF चाहिए, तो आप PDF लेने के लिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम। क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आप सर्च कीजिएगा फ्लाई फाई स्टडी। आप वहाँ सर्च करेंगे तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको जितने भी क्लास की PDF है दोस्तों, आपकी पूरी क्लास की PDF वहीं पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों हम समय का नष्ट ना करते हुए चल रहे हैं सेशन पे। ठीक, चल रहे हैं क्वेश्चन पे। जो आज क्वेश्चन हैं, ठीक, चल रहे हैं क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर तो दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है आपका कि इनर्शिया फोर्स और विस्कॉस फोर्स का अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक, जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया पहला क्वेश्चन है, इनर्शिया फोर्स और विस्कॉस फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है फ्राउंडन संख्या है, बी जो है यूलर संख्या है, सी जो है रेनॉल्ड संख्या है, डी जो है मोल संख्या है। तो दोस्तों आपने इसका आंसर बता दिया होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो मैं इसका आंसर टिक कर रहा हूँ, आप देखिएगा। इसका आंसर जो होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जो इसका आंसर होगा सी होगा, वो भी क्या, रेनॉल्ड संख्या। क्या है? रेनॉल्ड संख्या है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है। जब आप जानते हो दोस्तों, जब आपका वायु दाब मापी पाठ्यांक गिर जाता है तो किस बात को संकेत देता है। जिसके ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है ऑप्शन गर्म मौसम, बी दिया है शांत मौसम, सी दिया है तूफान, डी दिया है सूक्ष्म मौसम। ठीक, तो आप इसे सोचिए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं इसका आंसर टिक कर दे रहा हूँ। जो इसका आंसर है मैं टिक कर दे रहा हूँ दोस्तों। जो इसका आंसर होगा मालूम है क्या होगा? तूफान होगा। क्या होगा? सी होगा, अर्थात तूफान होगा, स्टॉर्म होगा। सी होगा, सी, क्या, तूफान। जब वायुदाई पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो आप समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। ठीक दोस्तों, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, ए जो है वह स्थिर रहता है, बी आपका वह घटता है, सी है बढ़ता है, डी है जो आपका दोस्तों डी ऑप्शन है वह सतह तल से घटता या बढ़ता रहता है। ठीक, जो इसके ऑप्शन होंगे मालूम क्या दोस्तों होगा? वह घटता है। क्या है? जब आप ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह घटता है। अर्थात इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, जब बस जो है सहसा मुड़ती है, मतलब जब बस एक बैग मुड़ती है मुड़ान पे, तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण क्या है। ठीक, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं उस पर बाहर की ओर इसमें आकर्षण है, फिर गति का जड़त्व है, सी जो है इसका संवेग में परिवर्तन है, जी दोस्तों जो डी है वो त्वरण में परिवर्तन है। तो इसके ऑप्शन ये हैं। ठीक, तो इसलिए दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा मालूम क्या होगा? बी होगा, गति का जड़त्व है। क्या है? गति का जड़त्व। अर्थात जो इसका ऑप्शन है बी है। क्या है? गति का जड़त्व है, अर्थात इनर्ट ऑफ मोशन है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दाब बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक। दोस्तों जब आप दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है। ठीक, घटता है कि बढ़ता है, कि अपरिवर्तित रहता है कि घटता है। फिर जो है डी आपको ऑप्शन है बर्फ़ में अशुद्धता पर निर्भर करता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा मालूम है? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अर्थात जो है इसका आंसर डी होगा। बर्फ़ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। ठीक, बर्फ़ में जो है अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों,
पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है? दोस्तों आपने सुना होगा, देखा भी होगा, मालूम इमेज में देखा होंगे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो झुक क्यों जाता है? क्योंकि चढ़ना तो आसान होता है बट उतरना बहुत कठिन होता है दोस्तों पहाड़ी पे। आप ध्यान रखना, ठीक। जब पहाड़ी पर चढ़ते हो तो भैया क्यों झुक जाते हो? पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है फिसलने से बचने के लिए, ठीक। ऑप्शन बी है गति बढ़ाने के लिए। सी जो है थकान कम करने के लिए। डी जो है आपका स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऑप्शन सोचिए, विचार कीजिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्या? स्थिरता बढ़ाने के लिए दोस्तों, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सरल लोलक के आवर्तकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक दोस्तों, इसमें पहचानना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। आपका बी जो है ऑप्शन दिया है, यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी जो दिया है, यह गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ऑप्शन डी दिया है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों जो इसका आंसर होगा, मालूम क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर होगा बी होगा, ठीक। तो दोस्तों हम चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व के परमाणु संख्या जो है की परमाणु संख्या की संख्या है, ठीक। जो इसमें ये खाली स्थान है यहाँ भरना है, जो आपका खाली स्थान है यहाँ भरना है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या, ठीक। वहाँ क्या क्या हो सकता है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, फिर नाभिक में प्रोटॉन, फिर इसमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों जो आपका आंसर दिया हुआ है 8 का सी होगा। क्या होगा? नाभिक में प्रोटॉन होगा। क्या होगा? नाभिक में प्रोटॉन होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप पढ़िए, पहले से पढ़िए, इसका आंसर टिक कीजिए, इसका आंसर क्या होगा सोचो, फिर मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हो, निम्नांकित में से 20 न्यूटन और 8 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो दोस्तों आप इसमें पहचानो 20 न्यूटन और 18 इलेक्ट्रॉन वाले कण कौन सा है। तो आप दोस्तों इसे जोड़ कर सकते हैं जी। अगर आपको निकालना हो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो कण है दोस्तों आप इसे ऐड करेंगे, इसका 38 होगा। जो इसका परमाणु भार होगा 38 होगा, और प्लस जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा 18 होगा। इसका आंसर होगा, मालूम क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? जो इसका आंसर होगा बी होगा, अर्थात जो होगा इसका आंसर दोस्तों बी होगा, अर्थात आर्गन होगा। क्या होगा? 18 AR 38 होगा दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर मिट गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये कौन सा है? 10 है, ठीक। तो देखो इसमें दिया है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों का धारण रहता है वह कहलाता है, ठीक। जो आपका आंसर 10 का है, देखो इसके ऑप्शन जो दिए गए, ए दिया है परमाणु दिया है, बी दिया है न्यूट्रॉन दिया है, सी दिया है इलेक्ट्रॉन दिया है, डी दिया है अणु दिया है। जो इसका आंसर दोस्तों है डी है। क्या है? डी है, अर्थात अणु है। जो आपका पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, मूल पदार्थ के गुणधर्मों का धारण किया रहता है, वो कहलाता है अणु कहलाता है। क्या? अणु कहलाता है। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या है दोस्तों जो आपकी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला है आपका। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों, ठीक। इसमें आप बहुत से लोग एक लगा के आ सकते हो, 2 लगा के जाते हो, बट दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। जो इसमें होता है ना, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। जो आपका हाइड्रोजन है, इसमें ऐसा दोस्तों एलिमेंट है कि इसमें न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता, क्योंकि इसका न्यूट्रॉन जो 0 होता है। आप जब एक में से एक हटाओगे 0 तो आएगा ना। तो जो इसका आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा, अर्थात 0 होगा, ठीक। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया की जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पंजिस्ट्रॉन है, ठीक। जो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन होगा, अर्थात 12 के जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? अर्थात न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। किसकी? न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे चल रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो
नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुई जिन्होंने खोज की थी। तो भैया जो नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड थे उन्होंने क्या खोज की थी जो नाम पड़ा था, ठीक। जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हवाई जहाज़ की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की, डायनामाइट की। तो दोस्तों आप जो है इसे जानते होंगे क्या होगा, इसका डायनामाइट होगा। क्या होगा? डायनामाइट, अर्थात डी होगा। 13 का जो होगा डी होगा। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर ऊतक में वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारा रहा क्वेश्चन, आप इसे पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए क्या होगा। जो इसका आंसर है, ए है प्रोटीन है, बी है वसा है, सी है विटामिन है, डी है कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा? प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। जो हमारे दोस्तों जो हमारे शरीर की दोस्तों जो विकास करती है, क्या प्रोटीन करती है, ठीक। क्या करती है? प्रोटीन करती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है दोस्तों, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है। क्या? प्रोटीन बनाने की अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है। तो भैया प्रोटीन बनाने के लिए दोस्तों 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दोस्तों चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक। देखो दोस्तों इसमें दिए गए हैं क्या, देखो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए हैं। जो देखो ये आपका ये ABCD, फिर इधर 1 2 3 4, इसमें आपको मिलान करना है। क्या आपको मिलान करना है? तो आप इसे देखिए और इसका मिलान कीजिए। तो देखो आपका एनोमीटर क्या होता है, फिर दूसरे देखो आप जो एनोमीटर होता है का वो वायु वेग मापता है। क्या नाम मापता है? वायु वेग मापता है। तो आपका जो इसमें होगा देखो ए के सामने 3 होगा। क्या होगा? ए के सामने अगर 3 है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। पर देखिए पहले एक बी भी आपका है और सी भी है, जो इसमें ए में 3 दिया है, ठीक। तो आप इसी प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। जो इसका ऑप्शन देखो, अब फिर मान लो सिस्मोग्राफ है दोस्तों, जो सिस्मोग्राफ है वो क्या मालूम, ये क्या भूकंप मापता है, भूकंप नापता है। तो आपका बी जो है B1 होना चाहिए। B1 देखो इसमें B1 है, इसमें भी B1 है और इसमें B1 है। तो आप फिर आएंगे सिर्फ देखेंगे हाइग्रोमीटर क्या होता है। जो आपका हाइग्रोमीटर क्या होता है, तो देखो दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता नापता है। क्या मापता है? आर्द्रता मापता है, अर्थात जो है C4। क्या? C4। दोस्तों जो इसका आंसर होगा मालूम क्या होगा? सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, सी, ठीक। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 पे चलते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। भैया जब कोई गाड़ी चल रही उसमें कोई आदमी बैठा हो तो उसकी कौन सी ऊर्जा होगी, इसे आप दोस्तों सोचें और समझें, बताएं क्या होगी। देखो ऑप्शन जो दिया गए हैं, पहले तो गतिज ऊर्जा है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा है, सी जो है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, डी आपका 0 है। तो आप दोस्तों सोचा होगा इसमें क्या होगा। आप दोस्तों सोच रहे होंगे होगा स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा दोस्तों? सोचेंगे स्थितिज ऊर्जा होगा, पर दोस्तों ये नहीं है। इसमें जो है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों हैं, ठीक। जो इसका आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दोस्तों चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो हमारा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया। क्या है क्रिया एवं प्रतिक्रिया? ये देखो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परमाणु रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, सभी सही हैं। तो जो इसके ऑप्शन है डी है, अर्थात सभी राइट हैं। ऑल और राइट है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, जब किसी पिंड का गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, ठीक। जो इसके आंसर दिए गए हैं दोस्तों, जो इसके आंसर दिए हैं देखो, पहले जो ऑप्शन 2 गुना है, बी जो है आधा है, सी जो है 3 गुना है, डी जो है 1/4 है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी होगा, अर्थात हाफ होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग अर्थात यम इंटू वी जो है आपकी यम इंटू वी को क्या बोलते हैं। तो आप दोस्तों जानते हो कि यम इंटू यू के क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, अर्थात ए जो है इसे क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है आज का, दाब का एसआई मात्रक क्या है, अर्थात दाब का एसआई मात्रक क्या? जूल है, पास्कल है, न्यूटन है, डाइन है। तो आप दोस्तों सोचो क्या हो सकता है। दोस्तों जो होगा क्या होगा? पास्कल होगा। क्या होगा? अर्थात बी होगा, पास्कल होगा।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, बल अपान त्वरण, अर्थात बल अपान त्वरण दोस्तों क्या होता है। दोस्तों जो आपका फार्मूला है जानते हैं, F बराबर एम ए होता है। क्या होता है? एम इंटू ए होता है। ठीक, इसमें पूछा है बल अपान त्वरण क्या होगा, अर्थात फोर्स, ठीक, अपान क्या ए, जो ए होता है क्या होगा, अर्थात द्रव्यमान होगा, जो इसके बराबर होगा यम होगा, अर्थात द्रव्यमान होगा। जो इसका आंसर होगा सी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? सी होगा, अर्थात जो इसका आंसर होगा सी होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों। जो इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिएगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती, इस प्रवृत्ति को समांतर रखता है। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो क्या होगा इसका आंसर जो होगा, देखो क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से, डी है जो हाइड्रोजन से। तो इसका आंसर होगा डी होगा, अर्थात हाइड्रोजन से। किससे होगा? होगा हाइड्रोजन से दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, जो आखिरी क्वेश्चन है इस, ठीक, जो इसका दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, जो इसका दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, देखो, एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होता है। दोस्तों जिसका आंसर होगा 25 का सी है, अर्थात क्या है? संवेग है। संवेग है, क्या है? संवेग है। ठीक, तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन को कर लिए कंप्लीट। इसके देखो जो आपका आंसर दिए गए हैं ये दोस्तों, ये आपके आंसर नीचे जो है आपके मिलेंगे आपको, जितने क्वेश्चन में करे हैं 1 से 25 तक। इसके ऑप्शन जो है यहाँ दिए गए हैं, तो आप PDF में इसे ले सकते हैं। PDF में लेने के बाद आप जो है पहले उसे अपने स्टिक कीजिएगा, पहले आप अपने स्टिक कीजिए। अगर जो नहीं सही होता तो फिर आप इससे जो है मिलाइए। इससे मिलाने के बाद फिर देखो दोस्तों कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। ठीक दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं कितना सही कितना दोस्तों गलत हुआ, आप अवश्य बताएं। दोस्तों आप PDF ज्वाइन करने के लिए आप जाएं टेलीग्राम ग्रुप पे। किस पे आप जाएंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे। उसमें आप सर्च करेंगे फ्लाई फाई स्टडी दोस्तों, ठीक, वहाँ सर्च करेंगे आप, वहाँ दोस्तों हमारा जो ग्रुप है उसमें मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इसकी जो PDF है आपको वहीं मिलेगी। ठीक, इसकी सारी क्लास और PDF दोस्तों आपकी वहीं मिलेगी, इसलिए आप जो वहाँ दोस्तों टेलीग्राम पे अवश्य जाएं। ठीक दोस्तों, हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्या मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, मतलब अगले वीडियो में। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।